हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। तो एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आखिरकार एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो किस पैटर्न पे बेस्ड है, इन सब चीजों को आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.3 का, वो सब क्या कंसेप्ट हैं जो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो 5.3 एक्सरसाइज ना बेसिकली दो टॉपिक से डील करती है। टॉपिक नंबर 1 इम्प्लिसिट फंक्शन, टॉपिक नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम इस ओवरव्यू में समझने वाले हैं कि किस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। एंड सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना आपने पूरा नाम सुना है, पूरा चैप्टर नंबर 2 ही था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, और मैं बिल्कुल ऐसा चाहती हूं कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर कैलकुलस। पूरे कैलकुलस पे बहुत अच्छे से कमांड बनाने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आना चाहिए, वो सभी प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। और अगर आप भूल गए हैं तो इस वीडियो में हम एक बार फिर से उन्हें रिकॉल भी कर लेंगे। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनको डिफरेंशिएट करने के ना डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज को हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन जो आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक रहेगा, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और इसमें ऐसा क्या नया है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन सीखना पड़ रहा है। राइट अच्छा देखो, अब इम्प्लिसिट शब्द है तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्सप्लिसिट। तो हम ये भी देखेंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। क्या हम एक्सप्लिसिट फंक्शन को जानते हैं, क्या हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अभी तक आपने जितना भी डिफरेंशिएशन किया ना, वो सब आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस वाले थे। इस वीडियो में हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन, ये देखेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले मैम हमें ये समझना है कि होता क्या है एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो देखो सबसे पहले आओ डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, और आप जानते हो एक्सप्लिसिट फंक्शन को, रीड करो अभी समझ में आ जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या कुछ नया है वो भी देख लेते हैं। राइट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन से। उन फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है जिन्हें मैं ऐसा लिख सकती हूं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। डेफिनेशन पे जाएंगे, लेकिन पहले आप इससे समझें। उन फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है जिन्हें मैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख सकती हूं वेरी क्लियरली। मतलब x मेरा क्या है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख सकती हूं, तो ऐसे फंक्शन को मैं कहती हूं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। राइट, ये x क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसमें ये x आपकी कोई भी वैल्यूज ले सकता है, -1, -2, 0, 100, 1000, जो x लेना चाहे वो वैल्यूज ले सकता है। लेकिन x की वैल्यूज को जब आप डालेंगे ना तो आपको y मिलेगा। आप मर्जी से y नहीं ले सकते। यहाँ पे आप जो अपनी x की वैल्यूज डालेंगे उसका आउटपुट आपको y मिलेगा, मतलब y आपका डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो ये फंक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, ये फंक्शन रिप्रेजेंटेटेड है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब आप अपने किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप यहां देख सकते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, मैंने y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है।
when a dependent variable in terms of independent variable लिखा है, मतलब this function is a explicit function. y is equal to 2x, y is equal to sin x, y is equal to cos x plus 3 sin x, right? तो यहाँ पे सब कौन है? x है, right? मैंने अपने y को in terms of x लिख दिया बड़े आसानी से, ठीक है जी। तो ये फंक्शन मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आप कब से करते आ रहे हो, राइट? अभी चैप्टर 5 की शुरुआत ही हम लोगों ने एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से किया था। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? इज इट अ एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन? मैम इम्प्लिसिट के बारे में तो अभी हमने चर्चा ही नहीं करी है, लेकिन इट इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। y क्यों ये वाला y नहीं, क्यों वाला y क्यों है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन? बिकॉज y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किसी फंक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट फंक्शन इज नोन एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हो। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का जो हीरो है ना, दैट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, नहीं इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके? तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? तो इम्प्लिसिट फंक्शन पता है, वो फंक्शन है जो आपको कुछ इस तरीके का दिखे, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप यहाँ पे बहुत आसानी से y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाओगे। आप आसानी से डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिख पाओगे, समस्या आएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जहां पे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है? कैसा लिखा है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो दिस इज माई इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके? एग्जाम्पल देखना है, पहले एग्जाम्पल देखिए, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या मैं इस फंक्शन को y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में लिख सकती हूं? नहीं लिख सकती। देखो जरा, अगर यहां पे मैंने शिफ्ट किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है? तो ये पूरा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि ये जो साइन के एंगल में एक्स वाई है ना, इसे कैसे सेपरेट करूंगी? तो y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रही, डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं लिख पा रही। दिस इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म, जहां पे f ऑफ एक्स वाई मेरा कोई फंक्शन है, f ऑफ एक्स वाई मेरा 0 है, राइट? और मैं y को सेपरेट नहीं कर पा रही हूं, मैं y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पा रही, डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं लिख पा रही, तो दिस फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक इम्प्लिसिट इक्वेशन होती है। मतलब इसका मतलब ये कि इक्वेशन में ना बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। आप देख सकते हैं दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाई दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन? ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि ये इक्वेशन है और साथ ही साथ इस इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉम्बो है, मिक्सचर है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और मैं अपने इंडिपेंडेंट को, मैं अपने डिपेंडेंट को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रही। इसका मतलब दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। y इन टर्म्स ऑफ x नहीं कर पा रही, मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। बस इतनी सी बात है, ये आप समझ गए तो काम खत्म, ठीक? तो यहाँ पे बस आपको याद रखना, अगर ऐसे फंक्शन दिखते हैं तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, यहाँ पे कौन सा नया ट्विस्ट आता है आपकी लाइफ में, इस ट्विस्ट को हम समझेंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक? क्लियर है? ओके। देखो, अब मैं आपको ना कुछ बेसिक से सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। इनका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो, इस फंक्शन को आप y इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन मान लो आपको y इन टर्म्स ऑफ x ना लिख के इम्प्लिसिट फंक्शन के थ्रू ये समझना है कि किस तरीके से मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। तो आओ जरा इसका डिफरेंशिएशन सीखते हैं अपन। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, किसी का अगर मन चाहे ना कि मैम देखो ना, ये तो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, क्या समस्या है, इसको ऐसा लिख दो, माइनस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, और x के टर्म्स में आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, तो लो मैम इसका आंसर आ गया 1। बिल्कुल कर सकते हो, सही जवाब है, कोई समस्या नहीं है। ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम्पल में, लेकिन आपके पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे
यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझोगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। ओके, तो इस पे मैं आऊंगी, पूरा आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से dy/dx इसमें आपको फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले शुरुआत थोड़े से वार्म अप क्वेश्चन से करते हैं, जिससे आपकी बुक के एग्जाम्पल्स भी फिनिश हो जाए। ओके, चलो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने इस फंक्शन को x माइनस वाई इक्वल टू पाई। एक तरीका जो आप लोगों ने मुझे बताया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में लिख के मैम हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल गुड, आप ये काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन आपने देखा किस तरीके से आएंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट टू डू विद द इम्प्लिसिट फंक्शन, कैसे डिफरेंशिएट करना है। लेकिन मैं आपको पहले से ही ट्रेलर बता देती हूँ, राइट? फिर पिक्चर एंजॉय करेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो बेसिकली व्हाट आर द स्टेप्स, या फिर मैं सिंपली कहूँ व्हाट इज द स्टेप इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्या स्टेप्स हैं? एक ही स्टेप है, और स्टेप ये कहती है डिफरेंशिएट। आपको dy/dx निकालना है ना, तो x के रिस्पेक्ट में काम करना है। डिफरेंशिएट द एंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। आप अपनी इक्वेशन को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? तो यहां पे ये मेरी इक्वेशन है, राइट? इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगी, इम्प्लिसिट फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है। मैं लिख देती हूं यहां पे डिफरेंशिएट, आप लिखेंगे इधर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की बस यही स्टेप है, दोनों साइड अपनी इक्वेशन में x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आप यहां डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखेंगे dy/dx ऑफ x माइनस वाई, dy/dx ऑफ पाई। ये पाई क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है जी। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट आप जानते हैं कि अगर आपके कोई दो फंक्शंस हैं, ओके, और ये एडिशन में लिखे हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो आप अपने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसके बाद आप अपने सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पे आप कैसे आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x, ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई, ठीक है? तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, y का डेरिवेटिव dy/dx, और पाई तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो dy/dx है ना, कितना आ रहा है? इसको यहाँ पे लेके आओ, तो दिस इज -1, दिस इज dy/dx इज इक्वल टू 1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको dy/dx निकालना है। इस क्वेश्चन में y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां लिखेंगे दिस इज dy/dx, इधर लिखोगे y प्लस साइन y इज इक्वल टू dy/dx cos x। सिंपल, क्लियर, राइट? अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगाओ, राइट? ये डिफरेंशिएशन y का भी है, सो dy/dx, ये डिफरेंशिएशन साइन y का भी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक है? चलो जी, y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx हो गया। इसके बाद साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? ये फंक्शन ऑफ y है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, बहुत ध्यान से डिफरेंशिएशन करना। क्या आप साइन y का डिफरेंशिएशन जानते हो? चलो हटाओ, ये पूछती हूँ, क्या साइन x का डेरिवेटिव जानते हो? यस मैम, cos x होता है। आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x तो cos x है। ये फंक्शन ऑफ x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो cos x मिल गया। लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है, तो इसका डेरिवेटिव cos y होगा। ऐसा आप में से कितने बच्चे कह रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। नहीं, यहाँ पे cos y के साथ dy/dx भी होगा, ठीक है? ऐसा कितना कह रहे हैं? सब लोग यही कह रहे थे। चलो जी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? cos y, फिर इनटू में dy/dx होगा। ऑल क्लियर? ओके, तो साइन y का डेरिवेटिव आपको मिल गया क्या? cos y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये फंक्शन ऑफ y है, तो साइन y का डिफरेंशिएशन करने के बाद y का भी डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, सो दैट विल बी dy by dx. ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. अब आप मुझे बताएंगे कि किसका आंसर इसमें से क्या आ रहा है. cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को? देखो मैम, हम समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हो. ये फंक्शन ऑफ x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा, इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना है. ठीक है, अगर ये फंक्शन ऑफ y होता, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते तो आगे बढ़ते, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना, सब सही है एकदम. x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन x हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना हुआ? माइनस साइन x हो गया. राइट, क्लियर, इतना आ गया. क्या निकालना है? dy by dx निकालना है, तो यहाँ से dy by dx कॉमन लेना पड़ेगा अपन को. तो चलो जी कॉमन ले लें अपन. तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस y. ठीक, यहाँ लिखोगे dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि dy by dx कितना आ रहा है? dy by dx आ रहा है माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस y. आई होप ये क्लियर है, इसका डिफरेंशिएशन भी डन है. तो इस तरीके से कोई इक्वेशन आपके पास आती है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको? दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे ध्यान अच्छे से देना आप लोग. राइट, इसके बाद कॉमन ले लेना अपने dy by dx को, तो आपको dy by dx कितना मिल गया? माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस y. सिंपल क्वेश्चन, डन. इसका स्क्रीनशॉट लो. अब आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, जहाँ पे ना आपको इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने में मजा आ जाएगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, y को फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में नहीं लिख सकते, नहीं ही लिख पाओगे आप. राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर आपको कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन दिखती है ना वेरिएबल्स की, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ. सिर्फ एक ही स्टेप है. इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना है या बहुत डिफरेंट काम करना है. नहीं, आपके सामने इक्वेशन आ रही है ना, बस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करो? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. y x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनने कहा है dy by dx निकालो. ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के दोनों तरफ हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें मिलेगा दिस इज dy by dx ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस cos x y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ k. k क्या है? कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा. अब ये डिफरेंशिएशन इसका भी है, इसका भी है, तो दोनों को दे दो. सो डिफरेंशिएशन ऑफ आप लिखेंगे इधर साइन स्क्वायर y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ लिखोगे cos x y. ठीक है जी, और यहाँ पे k का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन अपन बारी बारी से अलग अलग लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से समझ सकें. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर y से. देखो, y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. साइन स्क्वायर y को हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ऐसा अगर मैं लिख देती हूं तो बताओ कुछ गलत है क्या? साइन स्क्वायर y को मैं साइन y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, सब सही है. ओके मैम, साइन y का होल स्क्वायर लिख दिया हमने. फिर क्या करना है हमको? फिर हमें सोचना है कि क्या हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y का होल स्क्वायर जानते हैं? क्या हमने अभी तक जो फॉर्मूलेज याद किए हैं उसमें साइन y के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किया है? अब बिग नो, हमने नहीं सीखा ऐसा कोई फॉर्मूला. इसका मतलब ये है, यहाँ लगेगा चेन रूल. हम यहाँ पे करेंगे अजम्पशन. ओके, देखो, साइन y का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं जानते, लेकिन हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर जानते हैं मैम, है ना. साइन y का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता, लेकिन कोई हमसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ लेता ना, तो हम उसे खुशी खुशी बता देते आंसर 2x है. लेकिन इनने तो हमसे साइन y का होल स्क्वायर पूछ लिया, कैसे बताएं? अजम्पशन करेंगे अपन. एक और चीज ध्यान देना, y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में है, समस्या है. ठीक है, तो समस्या को बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि एक काम कर लो, साइन स्मॉल y को कैपिटल Y मान लो. ठीक है, साइन स्मॉल y को कैपिटल Y मान लो, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? साइन y को कैपिटल Y, तो कैपिटल Y का स्क्वायर बन जाएगा ये. ठीक है,
इसके जैसा ही आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। क्या सिर्फ 2y होगा? नहीं, y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो y स्क्वायर का फंक्शन का डिफरेंशिएशन विल बी 2y, और उसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे अपने y को। ठीक है, तो इसको जब पेपर में लिखोगे तो कैसा लिखोगे? पेपर में लिखोगे दिस इज 2y, कैपिटल Y क्या है? साइन y, और उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है अपने कैपिटल Y को, यानी कि साइन y को। यहां तक चीजें समझ में आ गई? ठीक, इसको हटा दूं मैं। अब ये बताओ, क्या आप साइन y का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हो? तो आप कहोगे नहीं मैम, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x सीखा था विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ठीक है, यही बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बता दो विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? cos x होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? इसके जैसा ही होगा, लेकिन इनटू में y का डेरिवेटिव भी हो जाएगा, दैट इज dy बाई dx। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos y dy बाई dx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या आया? इसका डेरिवेटिव हमारे पास आया 2 साइन y, और साइन y का डेरिवेटिव cos y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। और ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा? साइन 2y, और यहाँ लिखा है dy बाई dx। ये डिफरेंशिएशन आया है आपके साइन स्क्वायर y का। क्या यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव ये आ गया। अब चलते हैं cos xy की डिफरेंशिएशन की तरफ। चलो जी, cos xy का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy। तो cos xy का डेरिवेटिव क्या करें? फॉर्मूला जानते हैं क्या? नहीं जानते, तो एक काम करो, यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy। तो इसे आप ले लो, कैपिटल Y कैपिटल X, जो लेना है वो ले लो। चलो कैपिटल X ले लिया मान लो, ठीक है। किसको? xy को। xy को मैंने कहा कैपिटल X ले लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बन जाएगा? cos कैपिटल X। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन कैपिटल X। और क्योंकि जब जब आप कुछ मानेंगे ना, तब तब लगेगा चेन रूल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X कौन है आपका? xy। तो पहली स्टेप इसमें डिफरेंशिएशन की आपको क्या मिलेगी? cos xy का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन xy, और उसके बाद आपको डिफरेंशिएट करना है अपने xy को। ऐसा ही आया ना? देखो कैपिटल X कौन था? xy, वो रख दिया। अब बात करते हैं कि ये xy का डेरिवेटिव कैसे होगा। xy का डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि जब भी आपके दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कुछ इस तरीके से लगता है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? आप लिखेंगे माइनस साइन एक्स वाई। फर्स्ट आप लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ x। कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है आपके पास माइनस साइन एक्स वाई। ओके जी, यहाँ पे मिलेगा x, दिस इज dy बाई dx, और x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स वाई कितना आया आपके पास? ये आया, ठीक है। एक काम करें, मल्टीप्लाई भी कर दें क्या? मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यहाँ लिखोगे dy बाई डी एक्स प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन तो माइनस वाई साइन एक्स वाई। ये आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है किसका? cos एक्स वाई का। तो हमने अलग अलग जिन जिन चीज़ों का डिफरेंशिएशन चाहिए था वो फाइंड कर लिया। अब क्या करें? इनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव साइन 2y dy बाई dx। क्वेश्चन वालों ने कहा था कि देखो हमें तो बस इतना बता दो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos एक्स वाई, और ये तो 0 हो गया था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर y कितना आया? साइन
2y dy बाई dx, और cos xy का डेरिवेटिव कितना आया, कुछ ऐसा आया, लिख लेते हैं इसको भी, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 0। चेक करो जल्दी से, चेक कर लें एक बार, ठीक है, क्लियर है। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए कहा था इनने, तो एक काम करो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो वहां से। तो जब वहां से आप dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। सो दिस इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई, राइट। अब क्या करना है, इसको वहां ले गई, पॉजिटिव हो गया, तो यहां से आपका dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आएगा आपका, दिस इज y, आप लिखेंगे इधर साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये पूरी क्वांटिटी नीचे, दैट इज साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। कोई समस्या किसी को? क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, देखो ये ही था आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। बाकी सब 5.2 में जब हमने चेन रूल डिस्कस किया था ना, अगर आप लोगों ने 5.2 की हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो अब धीरे धीरे चीज़ें ना आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। आप कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन को सीखना एक स्लो प्रोसेस है। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने एक क्वेश्चन सीखा और हमें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ गया, नहीं। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ रोज पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको वेरिएबल्स की एक इक्वेशन मिलेगी। आप मोस्टली अपने y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लेके आ पाएंगे। सिंपली आप ऐसा देखिए कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। डिफरेंशिएट नॉर्मली किया, फिर यहाँ से तो पूरी चेन रूल की ही कहानी थी कि साइन स्क्वायर y को कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल के रखा। फिर मैं आई अपने cos x y पे, इसका डिफरेंशिएशन निकाला। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों के मैंने आंसर रखे, जितने भी आए, dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया और फिर मेरे पास ये आंसर आ गया। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने इम्प्लिसिट फंक्शन को समझ लिया। इतना ही है इम्प्लिसिट फंक्शन में। अब आप लोग पता है एक्सरसाइज 5.3 के स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन ना बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो और आपको टेंशन लेना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को मिलके सॉल्व भी करेंगे, ठीक। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, वो सब क्या फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो वो सभी फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, और स्पेसिफिकली साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनके डिफरेंशिएशन के क्या फॉर्मूलेज हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत सिंपल है। तो देखो जी, सबसे पहले फॉर्मूलेज, मेन फॉर्मूलेज पे आने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो वो फॉर्मूलेज क्या है, जैसे साइन 2x, साइन 2x या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, ओके। फिर आपको फॉर्मूला आना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। चाहे थोड़ा सा इसको ट्विस्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे कॉस 2x क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 होगा। ये फॉर्मूलेज एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे, कभी भी पूछे ना, आपको इनके आंसर पता होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आपने ना एक स्टेप चढ़ ली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को करने के लिए, राइट। ये सब याद होने चाहिए। सो व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर कोई पूछे कॉस 2 थीटा क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। या फिर कॉस 2x को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन 2 थीटा का एक ये फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला भी है। और ये वाले जो फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं ना, एक ये और एक ये वाला,
इवन ये वाला भी बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इन फॉर्मूलेस को लगाने वाले हैं, तो इसीलिए अब भी याद कर लो। साइन 2x क्या होता है, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। साइन के केस में यहाँ पे प्लस आता है, राइट। सो 2 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। cos 2x क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इसी तरीके से tan 2x क्या होगा, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ओके, तो देखो ये भी 10 था, ये भी 10 था, लेकिन स्टिल यहाँ नेगेटिव आया, तो बहुत नाइंसाफी है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, राइट। आई होप ये सभी फॉर्मूलेज आपको याद है, बिल्कुल याद होने चाहिए, वरना 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए याद कर लो, कॉपी में लिख लो अपनी। फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला या साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। फिर cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसी तरीके से tan 3x का फॉर्मूला क्या है, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बताए हैं, इन सबको आपको याद करना है, राइट। तो इन्हें आप याद करेंगे। आई होप, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। डन, अपनी कॉपी में लिखोगे, याद करोगे, बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये वाले सभी फॉर्मूले साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा क्या होता है, एज इट इज आपको इन्हें याद करना है, राइट। चलो जी, फिर आगे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ना डोमेन एंड रेंज सीखा था, तो एक बार इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 to 1, इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, क्लोज्ड इंटरवल, ये आपको याद होना चाहिए। सी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको जितने फॉर्मूलेज बताए वो सब आपको याद होना है। और अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में से मैं जो प्रॉपर्टीज आपको बता रही हूँ, उन प्रॉपर्टीज को आपको याद करना है। ओके, चलो, साइन इनवर्स x के बाद कॉस इनवर्स x, इसकी डोमेन भी यही है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 to π। फिर हम बात करते हैं कॉसेक इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x की डोमेन देख लीजिए आप, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, लेकिन आपको 0 को नहीं लेना है, राइट। आप 0 को नहीं ले सकते, तो 0 को एक्सक्लूड कर दो। इसी तरीके से सेक इनवर्स x की डोमेन है r -1 to 1, ओके, एंड इसकी जो रेंज है, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π लाइक कॉस इनवर्स, लेकिन आपको यहाँ से एक्सक्लूड करना है π/2 को, क्योंकि फिर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर हम जाएंगे टेन इनवर्स x पे, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या है इसका, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। फिर आप जाएंगे अपने कॉट इनवर्स x पे, आपने इसकी डोमेन याद करनी है, आपको इसकी रेंज याद करनी है। तो ये पूरा टेबल आपको याद करना है। चैप्टर 2 पढ़ाते वक्त भी कहा था, चैप्टर 5 में भी आप इसे देख रहे हैं, आगे चैप्टर 7 में भी मैं आपसे कहूंगी कि ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, ये टेबल और आगे अभी जो और प्रॉपर्टीज डिस्कस करवा रही हूं, उनको बिल्कुल याद करना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन प्रॉपर्टीज को भी याद किया था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके डिफरेंशिएशन या आगे चल के इंटीग्रेशन में इनका यूज आप देखेंगे। तो बार बार कह रही हूँ, फिर से याद करो, सिर्फ मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपको बार बार याद ही करना है इनको। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। इसी तरीके से सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है, राइट। चलिए जी, ये महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए। एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज जो मैंने आपको बताया, दूसरा ये प्रॉपर्टी। आई थिंक एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 to 15 में सभी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और ये प्रॉपर्टी लगेगी, राइट। तो इनको तो याद कर ही लो, ठीक है जी। फिर साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन थीटा कब होता है, ये कब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब होता है, जब थीटा बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होगा, अगेन वही सवाल, कब, जब थीटा बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π में। टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा होता है अगेन जब थीटा बिलोंग करे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, राइट। फिर कॉसेक इनवर्स कॉसेक समथिंग
मैं थीटा की जगह समथिंग बोलूंगी, क्योंकि आप जब अपने 5.3 के क्वेश्चंस को देखोगे ना तो हर वक्त आपको थीटा नहीं मिलेगा। कभी आपको 2 थीटा मिलेगा, कभी आपको π/2 - 2 थीटा मिलेगा, कभी आपको 3 थीटा मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हर टाइप के थीटा के लिए वैलिड होता है। बस एक छोटी सी कंडीशन होती है कि आपका जो भी थीटा है, आपका जो भी समथिंग है ना, दैट समथिंग शुड बिलोंग टू दिस इंटरवल, तभी आपका साइन इनवर्स साइन समथिंग समथिंग होगा। कब? जब समथिंग बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से सेक इनवर्स सेक समथिंग विल बी समथिंग। अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा ना 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, 90 - 2 थीटा हो सकता है, किसी भी टाइप का आपको एंगल मिल सकता है और वो आंसर आपका तभी आएगा, मतलब सेक इनवर्स सेक समथिंग विल बी समथिंग व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इस इंटरवल में उसे बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली कॉट इनवर्स कॉट समथिंग विल बी समथिंग व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to π। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे ही याद करो कि साइन इनवर्स साइन समथिंग इज समथिंग। कैसे? ऐसे कि साइन इनवर्स साइन समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू समथिंग होगा, ठीक। लेकिन कब होगा? जब आपका समथिंग कहाँ बिलोंग करे? जब आपका समथिंग बिलोंग करता है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में। इसी तरीके से आप सारे फॉर्मूलेज याद करना, ठीक। आई होप ये क्लियर है। तो मैंने आपको क्या कहा, 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज बताए वो और ये वाले फॉर्मूले, ये दो तो लगने ही हैं, ये 2 स्टेप में तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद ये वाले फॉर्मूलेज भी, ये भी फॉर्मूलेज आपके हर एक क्वेश्चंस में लगेगा, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। ये साइन, tan और कॉसेक अपने एंगल के नेगेटिव को बाहर थ्रो कर देते हैं, लेकिन कॉस, सेक एंड कॉट अपने नेगेटिव को अकेला बाहर नहीं देते, पाई के साथ बाहर देते हैं। इसका मतलब कॉस इनवर्स -x क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। सेक इनवर्स -x क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स -x क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी महा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके डिफ्रेंसिएशन में काम आएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। इन फॉर्मूलेज को भी आपको याद करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो में वो ही सारे कंसेप्ट मैंने रखे हैं जिससे आप बहुत आसानी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को आसानी से डिफरेंशिएट कर सको। तो जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी ना, वो ही सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे हैं, ओके। और जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी तब मैं आपसे पूछूंगी क्या आपने फॉर्मूलेज याद किए हैं, तो मुझे आंसर आपका हाँ ही सुनना है, ओके। चलिए जी, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। याद ही करना है आपको, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x पूरे डिफरेंशिएशन में एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है, और वो कहानी क्या है कि डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन आपका C से स्टार्ट होता है तो उसके फॉर्मूले का आंसर विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन C नेगेटिव है, इसका मतलब C कॉस इनवर्स x में C आ रहा है, तो इसके आंसर में क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। इन ये दोनों फॉर्मूले सेम टू सेम है, बस कॉस इनवर्स के केस में नेगेटिव का साइन आ गया है, ओके जी। इसी तरीके से tan और cot भाई भाई है, ओके। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विल बी 1/1 + x²। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/1 + x², ठीक है। जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स भाई भाई सेम फॉर्मूला, लेकिन C है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स भी कैसा है? भाई भाई है, सेम फॉर्मूला होगा, बस C है, कॉट के केस में नेगेटिव आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, अगेन वी विल हैव द सेम फॉर्मूला, लेकिन कॉसेक के केस में आपका जो भी आंसर होगा नेगेटिव के साइन के साथ आएगा। तो आई रियली विश
6 फॉर्मूलेज थे। हमने देखा कि दो दो में तो सिमिलैरिटीज होती हैं, तो कुल मिला के कितने फॉर्मूलेज बचे आपके पास? 3 फॉर्मूलेज बचे। और हम मैथ्स वाले फॉर्मूलेज तो याद कर ही सकते हैं ना। चलो जी, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x क्या होगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स और cosec इनवर्स सेम फॉर्मूला होगा, 1/x √x² - 1। लेकिन कॉसेक के केस में यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो आई रियली विश डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूलेज दिए आपको याद हैं, कंठस्थ हैं और कोई समस्या नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? मैम 1/√1 - x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मोस्टली पता है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स और cot इनवर्स यही यूज में आते हैं, लेकिन स्टिल sec एंड cosec का भी आप याद करेंगे। अब आते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा मैम। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है इनको? देखो, अभी हमने सीखा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस x² होता है। लेकिन हम ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब हमारा ये x बहुत छोटा सा हो। यहां जरा देखें आप, tan इनवर्स ये तो कितना बड़ा है, तो यहाँ पे अभी इस फॉर्मूले को लगाना इज नॉट गुड। अभी हम नहीं लगाएंगे, अदरवाइज ना बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसीलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट सामग्री आपको चाहिए ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज मैंने आपको सब बताए। अब देखो हम इस क्वेश्चन को कितना आसान बनाएंगे और इसका डिफरेंशिएशन आपको देंगे, ठीक है। चलो, और यहाँ पे ये छोटी सी कंडीशन है, इसको आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। इसका बहुत बड़ा रोल है 100 on 100 दिलवाने के लिए आपको। तो देखिए जरा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि y = tan इनवर्स और ये लिखा है, तो इसको देख के आपको ना एक सपना देखना है। क्या सपना देखेंगे आप? कि देखो बाहर tan इनवर्स है, तो कितना अच्छा होता कि इस एंगल में जो ये 3x - x³ डिवाइडेड बाय 1 - 3x² है, कितना अच्छा होता कि ये tan थीटा होता या tan समथिंग होता। ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम आप? ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि tan इनवर्स tan समथिंग है ना, tan इनवर्स tan समथिंग गिव्स मी समथिंग। लेकिन हर कभी आता है क्या? हर कभी नहीं आता। कब आता है? जब आपका ये समथिंग बिलोंग करता है इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। आप तो पेपर में थीटा लिखना, ये समथिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, चलो जी, तो आपका सपना क्या है? कितना अच्छा होता बाहर tan इनवर्स है, यहाँ पे tan समथिंग हो जाता, तो उस फॉर्मूले को लगाते, समथिंग आता, समथिंग को डिफरेंशिएट करते, खुश हो जाते, घर चले जाते, राइट। लेकिन इतने आसानी से कैसे? 12th में आ गए ना अपन, तो क्या करें? यहाँ पे tan बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो मैम, tan समथिंग चाहिए ना, इसको ध्यान से देखो आप। अगर आप x की जगह पे tan थीटा रखोगी ना मैम, तो आप बहुत खुश हो जाओगी। कैसे? रख के तो देखो आप। चलो जी, ठीक है। सो y = tan इनवर्स, x की जगह पे हमने रखा tan थीटा। सो x की जगह पे tan थीटा रखने पे ये कुछ ऐसा बना, ठीक है। दिस इज 1 - 3 और यहाँ पे बना tan² थीटा। क्लियर है ये बात? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है, एकदम अच्छे से। ओके, ऐसा मिल गया। और मैम सर इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप इस फॉर्मूले को। हाँ ठीक है, क्या है ये मैम? ये 3 tan थीटा - tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा है, और ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। सो दिस इज y = tan इनवर्स, आप यहाँ लिखेंगे tan 3 थीटा। ये बात किस किस को समझ में आ गई? आ गई तो हाथ उठाओ। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। देखो ना, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला ही तो है, 3 tan थीटा - tan³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² थीटा। तो x की जगह पे tan थीटा रखने से हमें कुछ ऐसा मिला।
एंड वी नो दैट कि tan इनवर्स tan समथिंग इज समथिंग। मेरा समथिंग कौन है? 3 थीटा। इसका आंसर 3 थीटा आएगा, लेकिन हर कभी नहीं आएगा। इसका आंसर 3 थीटा कब आएगा? जब मेरा 3 थीटा इस इंटरवल, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग करे। तो मुझे इसे कैसे भी करके इस इंटरवल में बिलोंग करवाना है। कैसे करवाएंगे? उस कंडीशन को देखो, आपको वेरिफिकेशन देना है। आप अगर अपनी मर्जी से यहाँ पे y = 3 थीटा लिखकर आ गए ना, राइट, तो नहीं मिलेगा आपको मार्क्स। ठीक है, हो सकता है आधा मार्क्स दे दे, लेकिन मैं तो बोलूंगी नहीं मिलेगा मार्क्स। आपको वेरीफाई करना होगा कि आपने आखिरकार यहाँ पे tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा कैसे लिखा, हमें भी तो समझाओ। तो आप कहेंगे ठीक है मैम, कोई समस्या नहीं है। देखो आप, ये जो छोटी सी कंडीशन या साइड में लिखी है ना, इस कंडीशन से बात कर लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें ये तो याद रहेगा, और अगर याद नहीं रहेगा तो ऊपर लिख देती हूँ मैं कि tan इनवर्स tan थीटा होता है when थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है जी, कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे पास, तो हम लिखेंगे वी हैव। ठीक है, जब है तो बताओ वी हैव क्या है यहाँ पे आपके पास? आपके पास है -1/√3, दिस इज x लेस देन 1/√3। ठीक है जी, x कौन है आपका? x है आपका tan थीटा, रख दो यहाँ पे tan थीटा। सो दिस इज tan थीटा लेस देन 1/√3, x की जगह पे रखा। tan इनवर्स ले जाओ तो यहाँ पे क्या बनेगा? tan इनवर्स -1/√3, और tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? -tan इनवर्स थीटा होता है। तो tan इनवर्स -1/√3 क्या होगा? -tan इनवर्स 1/√3, और tan के टेबल में 1/√3 कब आता है? π/6 पे आता है। सो दिस इज -π/6। ये जिसको भी समझ में आया तो आप मुझे यहाँ पे अपने प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं समझ जाऊंगी हाँ आप ये समझ गए। और जिसको ये समझ नहीं आया तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर आपको देखना ही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत काम आएगा। क्या किया पता है मैंने? tan इनवर्स हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan इनवर्स थीटा होता है। तो tan इनवर्स -1/√3 रहा होगा ये, जब बोथ द साइड tan इनवर्स मैंने लिया। ठीक है, तो tan इनवर्स -1/√3 को मैं tan इनवर्स 1/√3 लिख सकती हूँ, और tan इनवर्स 1/√3 π/6, माइनस का साइन ऑलरेडी लगा था। चलो जी ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया? दिस इज थीटा एंड दिस इज डेफिनेटली π/6। पॉजिटिव से तो कोई परेशानी है ही नहीं, नेगेटिव के लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। ओके, हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें 3 थीटा के बारे में कुछ राय देनी है अपनी। हमारे पास वो थीटा का केस आया है, तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 थीटा मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज -π/2, यहाँ लिखोगे 3 थीटा, यहाँ पे लिखोगे π/2। क्या ये बात क्लियर है? चेक करो जल्दी से। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज -π/2, 3 थीटा π/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 3 थीटा है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। और मैंने यही तो कहा था कि tan इनवर्स tan समथिंग विल बी समथिंग व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो मेरा समथिंग बिलोंग कर तो रहा है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कभी कभी ऐसा होगा कि वो उस सेम टू सेम इंटरवल में ना बिलोंग करे, लेकिन देखना वो जिस भी इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा ना, वो सबसेट होगा इसका। लेकिन ये तो साधारण सा क्वेश्चन था, ऐसे ही निपट गया। ओके, तो आपने कहा ठीक है 3 थीटा यहाँ पे आ रहा है। और पता है आपको, अभी तक हमने डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। अब हम कह सकते हैं क्लियरली, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 थीटा हमारा इस इंटरवल में है। इसका मतलब tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या होगा? इट विल बी 3 थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? tan इनवर्स tan 3 थीटा। अभी यहाँ पे हम डर गए थे, क्या हम 3 थीटा लिख सकते हैं या नहीं, लेकिन जैसे ही हमने वेरिफिकेशन किया हमने ये पाया कि यस मेरा 3 थीटा उस इंटरवल में है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो और अच्छे से लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया, आप लिखेंगे क्लियरली, हमें दिखाई दे रहा है क्या कि हमारा 3 थीटा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में है। मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा कितना होगा बता दो? 3 थीटा होगा। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, थीटा का नहीं करेंगे, देखो तो जरा, थीटा यहाँ से निकालेंगे x के टर्म्स में, तो थीटा क्या आ जाएगा?
tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो, दिस इज y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, और अब इसे x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट अपन करेंगे। y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई dx, इसमें क्या होगा 3 स्केलर है बाहर आ गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अब भी सिखाया, नहीं याद आया तो जरा वीडियो को पीछा करो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। बोलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो खुश हो गए क्या? खुश हो गए तो बोलो हम खुश हो गए, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, एंड ट्रस्ट मी, जितना मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बताया है ना, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस 5.3 में है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन भी सीख लिया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी सीख लिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व नहीं करोगे, आपको उनको सॉल्व करना है, क्योंकि फिर भी क्वेश्चंस के बीच में ना छोटे छोटे से ऐसे ट्रिक आते हैं और ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें आती हैं कि अगर आपने साथ में पढ़ा होगा तो आप उसे एग्जाम में क्रैक कर लोगे, अदरवाइज अटक जाओगे, ठीक। तो इसीलिए एडवाइस है, कंसेप्ट वीडियो को देखने के बाद जितने फॉर्मुलेस बताए हैं इन फॉर्मुलेस को याद करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, हम मिलके 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई रियली विश ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, तो आप टेंशन मत लो, 5.3 एक्सरसाइज को मिलके अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, राइट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिससे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, क्लास 12th के सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब अरेंज्ड है, तो आपको जो भी पढ़ना है ना बस उसकी लिंक पे कर दो क्लिक, राइट। जैसे आपको मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक कर देना, ये पेज ओपन हो जाएगा। हम अपनी बुक एनसीईआरटी से जितने भी चैप्टर को कंसेप्ट वाइज एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कर चुके हैं, सब आप लोगों के लिए यहाँ पे एकदम अरेंज्ड है, तो आपको ना प्लेलिस्ट की कोई टेंशन नहीं लेना है, राइट। तो जो भी पढ़ना है लिंक पे करो क्लिक, मैं मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।